सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको लेकर के डिस्कस करूँगा। स्कॉलरशिप में मैं ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ों को लेकर के डिस्कस करूँगा। उसमें एक तो आपके कालीबाई मेधावी योजना है, तो कालीबाई योजना वाले, और इसके अलावा मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ देवनारायण स्कूटी योजना, और ये कब तक आ सकती है, समाज कल्याण विभाग और बायोमेट्रिक। सीएम स्कॉलरशिप पर भी डिस्कस करेंगे, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक और इसके साथ सीएम स्कॉलरशिप भी। तो जितनी भी मोटी मोटी स्कॉलरशिप है उनको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। कब तक स्कूटी मिल सकती है, कौन सी स्कॉलरशिप में बायोमेट्रिक ज़रूरी है, कौन सी में नहीं है। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सी बातें हैं जिनको लेकर के मुझे आप लोगों के साथ एक हल्की सी चर्चा करनी है, और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये जो डिस्कशन है वो आप लोगों के काम ज़रूर आएगा। शुरुआत हम लोग करते हैं कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना से। और जितने भी स्टूडेंट्स देखेंगे मैं उनसे 2-3 चीज़ें वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेटा आप एक तो यदि नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। यूज़फुल होता है आप लोगों के लिए भी। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है डीएस एजुकेटर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको चैनल की जो डिटेल्स हैं वो बाद में मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। देखिए, कालीबाई मेधावी योजना में 2021-22 के जो बच्चे हैं उनमें से कुछ को स्कूटी मिल गई है और कुछ को नहीं मिली है। कुछ का इंश्योरेंस बन गया है, जिनका नहीं बना है उनका बन जाएगा, मैसेज आ जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बदल गई तो स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिन बच्चों का नाम आ गया है फाइनल लिस्ट में, उनको सबको स्कूटी मिलेगी। सरकार का इसको बंद करने का कोई इरादा फ़िलहाल नज़र नहीं आता। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि हम लोग बात करें तो जो नई सरकार है उसके घोषणा पत्र में भी ये चीज़ मेंशन थी कि हम जो है उच्च शिक्षा में हर बच्चे को स्कूटी देंगे, खासतौर पे लड़कियों को। अब वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, टर्म एंड कंडीशंस बाद में पता लगेंगी। बट चूंकि इनके घोषणा पत्र में है तो मुझे नहीं लगता कि ये चेंज होंगी, और डेफिनेटली जो है बच्चों को जो है स्कूटी मिलती रहेगी। खास तौर पे जिनको पुराना अगले साल जो भी नियम होगा मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। जिन बच्चों ने कालीबाई मेधावी का फॉर्म भरा है वो समाज कल्याण का फॉर्म भर सकते हैं। मैं ये फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि ये बच्चे समाज कल्याण विभाग या सीएम स्कॉलरशिप दोनों में से जिस भी के लिए भी एलिजिबल है ना, वो फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ कालीबाई मेधावी वाले। लेकिन देवनारायण स्कूटी वाले बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उनको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, वो है देवनारायण स्कूटी योजना का। अच्छा, 21-22 के बच्चों के ऊपर जो भी निर्णय होगा वो जनवरी में 15 जनवरी के आसपास होगा। मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कब तक आप लोगों को स्कूटी मिलेगी। किसी को मैसेज करने की या कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। और डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जो भी खबर होगी मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल से साझा करूँगा। चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है तो इसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने की ना तो कोशिश करें और ना ही हो। यदि मैं इसके अलावा जो 22-23 वाले बच्चे हैं, चूँकि उनका तो अभी कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो आई थिंक इसमें अभी टाइम लगेगा। ये हो सकता है कि मार्च तक चला जाए। बजट का भी इशू हो सकता है, और नई आयुक्तालय में टीम आएगी तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा जो 23-24 वाले बच्चे हैं वो जून जुलाई तक वेट करें। जो 23-24 के बच्चे हैं वो मेरे हिसाब में जुलाई तक का वेट करें, क्योंकि वो अगले सत्र तक ही मिल पाएगी। अभी अंतिम लिस्ट और आएगी जिन्होंने के बाद फॉर्म बाद में भरे गए उनके। देवनारायण और कालीबाई मेधावी दोनों के एक साथ ही आते हैं, तो क्लब कर लें इनको, एक साथ ही इनको मिलेगी। आगे पीछे महीने भर का गैप रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बायोमेट्रिक समाज कल्याण की एक तो लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो ये आप लोग ध्यान रखें कि समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, और इसमें बायोमेट्रिक अनिवार्य है। और तो आप लोग अपने अपने कॉलेजों में जा कर के बायोमेट्रिक ज़रूर करवा लें, क्योंकि बिना बायोमेट्रिक के स्कॉलरशिप जो है नहीं आएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बहुत सीरियसली और गंभीरता के साथ लें कि बायोमेट्रिक करवाना आपके लिए कितना आवश्यक है।
एक चीज़ और मैं जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से साझा करते हुए बता देना चाहूँगा कि जो अल्पसंख्यक वाले बच्चे हैं, जो एनएसपी पोर्टल पे जिनकी स्कॉलरशिप भरी जाती है, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन समुदाय के बच्चे आते हैं बेसिकली, इनमें भी बायोमेट्रिक होता है, लेकिन अभी इनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही है, सिर्फ समाज कल्याण विभाग की हो रही है। जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की लड़कियां हैं वो रूम नंबर 13 में प्रभात सर के पास जा कर के अपनी जो बायोमेट्रिक है उपस्थिति है वो दे सकती हैं। एनएसपी के लिए अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी, तो एनएसपी वाले बच्चे जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, डेफिनेटली उनके साथ ये चीज़ें जो है साझा कर दी जाएगी, समय रहते साझा कर दी जाएगी। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीएम देखिए, सारी स्कॉलरशिप्स को लेकर के जो भी डिटेल्स है ना, चूँकि वो हम लोग साझा कर रहे हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम सीएम स्कॉलरशिप की यदि बात करें, तो सीएम स्कॉलरशिप के फॉर्म अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मुझे पता नहीं। ऑब्जेक्शंस आप लोग पोर्टल पर चेक करते रहें। अच्छा, जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, बजट का जिनके इश्यूज है, मुझे लगता है कि फरवरी तक उनकी स्कॉलरशिप आ जानी चाहिए, फरवरी तक। और उसके बाद भी यदि नहीं आती है तो फिर आप लोग वेट करें न्यू सेशन बजट का, फाइनेंशियल ईयर का। और न्यू जो सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो बजट से रिलेटेड जो इश्यूज जिनके हैं वो मेरे सामने 1 अप्रैल के बाद दूर होंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों को 1 अप्रैल तक का वेट जो है करना पड़े। तो स्कॉलरशिप को लेकर के जितने भी आप लोगों के सवाल हैं वो मैं आप लोगों के साथ तो टाइम टू टाइम कंसीडर करता ही रहूँगा। एक साथ दो स्कॉलरशिप जो भरने का नियम है, एक साथ दो स्कॉलरशिप, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ कालीबाई मेधावी के साथ एक साथ दो स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं। बस स्कूटी योजना का नहीं होना चाहिए, दो स्कूटी का एक साथ नहीं भर सकते। कालीबाई मेधावी में आप जो है दूसरी जो भी स्कॉलरशिप है उसका आवेदन आप लोग कर सकते हैं, चाहे वो समाज कल्याण की हो, चाहे सीएम स्कॉलरशिप हो, चाहे अल्पसंख्यक को हो। तो ये जो है ना, कालीबाई के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या जो है नहीं आएगी। ई मित्र वाला कोई मना करता है तो उसको आप कहें कि आप पूरे नियम पढ़े और बिना नियम को जाने जो है मना नहीं करें। रही बात देवनारायण वाले बच्चों की, तो देवनारायण वालों को कोई फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, देवनारायण स्कूटी योजना का। यदि आपने कोई दूसरा फॉर्म भर दिया तो डेफिनेटली जो है आपकी पहले जो देवनारायण वाली स्कूटी है वो भी नहीं आएगी, और समाज कल्याण या दूसरा फॉर्म जो भी आपने आवेदित किया है उसकी स्कॉलरशिप भी संभवतः नहीं आ पाएगी। और रेगुलर बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ चूँकि सारी चीज़ें साझा कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है रेगुलर अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।